क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा तूफान आने वाला है? क्या प्रशांत किशोर ने चुनावी हार के बाद वो कदम उठा लिया है जो पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस हार की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने खुद पर ली थी। हार के बाद वे गुरुवार को भितिहरवा आश्रम पहुंचे, वही जगह जहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। यहीं उन्होंने 24 घंटे का मौन उपवास रखकर आत्ममंथन किया और मौन व्रत तोड़ते ही पीके ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, गांधी जी की प्रेरणा से फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। 15 जनवरी से बिहार के सभी 1,18,000 वार्ड में जाएंगे और बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान के तहत जनता से संवाद करेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं हम उसे पूरा कराएंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने सरकार पर सीधा हमला बोला। चुनाव से पहले गरीब वोटरों को 10,000 देकर वोट खरीदे गए। 2 लाख रुपए का वादा कर जनता को भ्रमित किया गया। इस बार पैसे से वोट खरीदने का खुला खेल हुआ है। नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए कहा, उन्हें अब ईमानदार मुख्यमंत्री समझना कठिन है क्योंकि सरकार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मंत्री बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब पीके ने अपनी संपत्ति को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरी कुल कमाई का 90% हिस्सा जन स्वराज को समर्पित होगा। पिछले 20 सालों में जो संपत्ति बनाई, परिवार के घर को छोड़कर बाकी सब जन स्वराज को दान करूंगा। उन्होंने समर्थकों से अपील की, हर जन स्वराजी साल में 1,000 रुपए दे ताकि राजनीतिक आंदोलन को मजबूत आधार मिल सके। कि 3 साल तो आपने ये प्रयास कर लिया, आगे के प्रयास करने के लिए संसाधन पैसा कहां से आएगा, एक बड़ी चिंता की वजह रही है। कई लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो 3 वर्ष हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। अंत में उन्होंने साफ कहा, हम चुनाव हार गए लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। जिस आश्रम से यात्रा शुरू हुई थी वहीं से नए संकल्प के साथ जन स्वराज फिर उभरेगा और आने वाले समय में बड़ी ताकत बनेगा।